अमेरिका के मैक्सिको में आयोजित लैटिन अमेरिकन पुलिस फायर गेम्स प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर में तैनात प्रियंका अरोरा ने 3 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वुमेन सिंगल टेबल टेनिस में मैक्सिको को हराकर गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं मिक्स डबल में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक पर कब्जा जमाया है। साथ ही बैडमिंटन में मिक्स डबल में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज प्रियंका अरोरा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे खेल से जुड़ी ढेर सारी बातें जानते हैं। प्रियंका अरोरा जी, आपका जनप्रवाद में बहुत बहुत स्वागत है। आप मैक्सिको से मेडल जीत कर आई हैं यहाँ पे। पूरा देश गौरवान्वित है क्योंकि आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पुलिस सेवा कब और कैसे ज्वाइन किया आपने? मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करती हूँ और वहीं के कस्बे में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2011 में मैं भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करने का कैसे? एक्चुअली में पापा तो चाहते थे कि मैं एक अध्यापक बनूं। पापा टीचर थे तो मैं बीएड ही कर रही थी, लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ कि चलो कुछ और नया देखते हैं फोर्स में जाके। तो थोड़ा ट्राई किया तो सक्सेस हो गई थी। अच्छा, पुलिस में भर्ती होने से पहले ही खेल के प्रति आपको रुझान था कि मतलब भर्ती होने के बाद आपने ये शुरुआत की खेल में? गेम्स वगैरह तो मैं पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन हाँ जी स्कूलिंग में, लेकिन फिर वही है थोड़ा पढ़ाई, फैमिली चाहती थी कि पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, गेम्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, लेकिन माइंड उधर ही चलता रहता था कि गेम्स भी होने चाहिए। तो डिपार्टमेंट में आई तो फिर उसके बाद मैंने गेम्स में ज्वाइन किया। मतलब सबसे टेबल टेनिस में आपने ज़्यादा ध्यान दिया? जी जी। जब आपको जैसे मैक्सिको जाने से पहले आपको यहाँ पे कहाँ पे खेलना पड़ा इंडिया में, कि आप पहले नेशनल जीती होंगी उसके बाद वहाँ पहुँची हैं? लास्ट ईयर ही 2022 दिसंबर 2022 में मेरे अखिल भारतीय पुलिस में गोल्ड मेडल, उसमें भी 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। अच्छा जी। कई दिग्गज खिलाड़ियों को हराने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। उस टाइम पे एक चैलेंजिंग रहता है कि पता नहीं हार जीत क्या होगा। एक टीम थी, वो कंट्री थी पनामा से, उनका मैच भी अच्छा था, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। कुछ लगा था थोड़ा सा कि कहीं हाँ बिल्कुल, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा और हमने जीत हासिल की। अच्छा, वहाँ आपका मैंने देखा है छोटा एक बच्चा भी है, तो जब वहाँ जाने के दौरान आप अकेले गई थी कि बच्चा भी साथ में था? वो मेरे हस्बैंड ने उन्हें मैनेज किया। मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा 9 साल का और छोटे वाला 3 साल का है। तो मेरे हस्बैंड मैनेज कर रहे थे। क्या करते हैं? वो भी पुलिस में है? नहीं, वो रियल एस्टेट में है हस्बैंड। अच्छा, रियल एस्टेट का काम करते हैं। जी जी। तो मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट, कोई कभी फैमिली में ज़्यादा लोग तो नहीं है, हस्बैंड है, मैं हूँ, 2 बेटे हैं। तो अभी कहीं बाहर टूर्नामेंट होते हैं, मैं जाती हूँ तो वही सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सपोर्ट करना भी चाहिए आज की डेट में। आगे बढ़ने के लिए देखो, एक महिला होकर आप विदेश से गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, तो पूरे देश के लिए खुशी की बात है ये। जब आप मेडल जीत के जैसे आई या उनको वहाँ से या आपने फ़ोन पे बताया होगा, तो उनको किस तरह की खुशी महसूस हुई? काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे वो उस टाइम पे, मतलब वर्ड लेस हो रहे थे कि भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड चाहते थे कि ज़्यादा भी कुछ नहीं, जा रहे हैं तो ब्रॉन्ज तो हो ही जाए एक इतना भी, लेकिन मैं सोच के यहाँ से कुछ ज़्यादा ही गई थी कि कम से कम मैं अपनी कंट्री से बाहर कहीं जा रही हूँ तो एक अपना राष्ट्रीय गान बजना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन मायने ज़्यादा रखती है। गान को इतना जी, एक्चुअली देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, तो माइंड में यही था कि 2nd 3rd प्लेस का इतना नहीं था, लेकिन फर्स्ट में ये था कि अपना नेशनल एंथम होना चाहिए। जी जी। अच्छा, वहाँ पे खेल के दौरान किस देश के खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा आपको लगा कि नहीं ये हमसे अच्छा खेल रहा है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे? प्लेयर्स तो वो सभी कंट्री के वहाँ अच्छे थे। टूर्नामेंट जब हो रहा था तो कंपटीशन भी ठीक ठाक था। बोलीविया भी अच्छा खेल रही थी और पनामा से ठीक ठाक उनका, हाँ जी, वो था। बाकी जो मेरा फाइनल जो मैच हुआ था वो मैक्सिको से हुआ था और उसी में मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। मैक्सिको से। टूर्नामेंट आपके लिए सबसे शानदार पल कौन सा रहा? टूर्नामेंट में वही जब अपना राष्ट्रीय गान बजा था तो सबसे ज़्यादा प्राउड उसी में फील हुआ था।
ज़्यादा लोग वहाँ से नहीं थे, इंडिया के हम 3 ही थे बस। इंडिया से 3 लोग थे। इंडिया से, हाँ जी, महिला आप अकेली थी? हाँ जी, हाँ जी। तो बस वही मैं सबको मिस कर रही थी कि ऐसा कुछ हो कि सब यहाँ से लाइव देखे कोई, कि राष्ट्रीय गान बज रहा है और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ फील ऐसा हुआ कि कोई देखे यहाँ से। लेकिन वीडियो वायरल हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सीनियर्स हैं गौतम बुद्ध नगर में, सीपी मैम, श्रीमती लक्ष्मी सिंह हैं और भी अधिकारी हैं, उन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत उनको अच्छा प्राउड फील किया उन्होंने तब। टेबल टेनिस में आपका आइडियल एथलीट कौन है? टेबल टेनिस में वही मनिका बत्रा जी को मैं देखती हूँ। अच्छा, वो काफ़ी अच्छा खेलती हैं, उनकी वीडियोस, उनकी काफ़ी वीडियोस मैं देखती रहती हूँ। कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वीडियोस देखने से भी। अच्छा, जैसे आप पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, तो यहाँ पे जैसे खेल कंपटीशन जब भी होती होंगी तो पुलिस डिपार्टमेंट से आपको किस तरह से सहयोग मिलता है? यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें खेलने के लिए। अपना जब हम प्रैक्टिस पे रहते हैं तो उसके लिए सीपी मैम काफ़ी सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी हो जाता है कि आपको कहीं जाना है या फिर कोई प्राइज़ में भी काफ़ी वो कैश प्राइज हो जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। और जैसे अभी आप जीत के आई होंगी तो जाहिर सी बात है कि सबसे मुलाकात हुई होगी, पुलिस के बड़े बड़े सारे अधिकारियों से मिली होंगी, तो किस तरह का उनमें रिएक्शन देखा आपने? जब ये मेडल हमने जीते थे तो उस टाइम तो ज़ीरो अच्छा फील हुआ कि मेडल, इंटरनेशनल मेडल मिले हैं। लेकिन अभी जब तक अधिकारियों से नहीं मिले थे तो ये इनकी वैल्यू ज़ीरो लग रही थी। लेकिन जब इन लोगों से मिले हैं, इन्होंने बहुत सराहना की है हमारे काम की और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया है, रिवॉर्ड भी किए हैं और आगे भी मतलब इन्होंने कंटिन्यू ऐसा रखने के लिए बोला। तो अभी लगा है कि मेडल्स की कुछ वैल्यू है, हमने कुछ खास किया है। नहीं नहीं, मेडल की बहुत वैल्यू होती है। आपके गले में टंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का आपने नाम रोशन किया है कि इंडिया से कोई महिला और यहाँ से 3 मेडल जीत के जा रही है, वो भी गोल्ड। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आगे आपका क्या लक्ष्य है कि आगे जैसे अब नेक्स्ट ईयर कंपटीशन होगी तो आप किस तरह से खेलना चाहती हैं और क्या लेके आना चाहती हैं दोबारा? आगे बस यही कंटिन्यू रहे, लेकिन अभी जो मेरे पास सिल्वर है उसको गोल्ड में करना है, गोल्ड में करना है, ये कंटिन्यू बना रहे, बस यही चाहती हूँ। जी। अच्छा, आप विवाहित हैं, आपने जैसे बताया 2 बच्चे भी हैं, तो पुलिस में रहने के बाद, क्योंकि पुलिस की नौकरी एक अपने आप में 24 घंटे की नौकरी होती है, कभी भी बुलाया जा सकता है कभी भी, तो उसके अलावा खेल के लिए, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल पाना और बच्चे भी संभालना, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है मेरे हिसाब से। तो कैसे करती हैं आप ये सब? ये आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बहुत मुश्किल होता है, एक मैरिड लाइफ में बच्चे हों तो आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक सिंगल लाइफ में एक बहुत इजी वे होता है कि आप अपने टारगेट को पा सकते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज या बच्चों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आपके लिए आसान तब होता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट करे। जैसे कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है, मैं कहती हूँ मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, पूरा सहयोग, मतलब बच्चों को संभालना। और वो तो मैं समझता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं कि सुबह में उठ के उनको स्कूल तक पहुँचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो सब करने के बाद आप ड्यूटी वो भी पुलिस की, उसके बाद में प्रैक्टिस करना और आगे यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत तारीफ़ की बात है। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती थी इसकी सब, मतलब सफलता के लिए, कि कितना टाइम पुलिस की नौकरी के बावजूद कितना टाइम कम से कम निकाल पाती थी कि आगे बढ़ें और हम गोल्ड मेडल जीतें? प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा समय मिलता है, ड्यूटी पे हमें नहीं रखा जाता है कि हमें ड्यूटी करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग फ्री रहते हैं, हम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर या तो फिटनेस पे मॉर्निंग टाइम फिटनेस का होता है, इवनिंग टाइम हमारा प्रैक्टिस का होता है। 4 से 8 बजे की हमारी प्रैक्टिस होती है शाम को। मॉर्निंग में अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम एकेडमी जाते हैं, वरना मॉर्निंग फिटनेस रहती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई इस तरह की मांग करना चाहेंगी कि युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा आपको हो कि ये अगर करी जाए सरकार की तरफ से, ये सुविधा दी जाए तो और युवा आगे बढ़ेंगे? बस मुझे उसमें मांग तो कुछ नहीं करनी है, जो गवर्नमेंट करती है वो अच्छा ही करती है और वो जो सोचते हैं वो बेहतर ही है।
मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं कहना है, वो सब अच्छा करते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे युवा हैं इस समय, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सबका लक्ष्य होता है, जो इस समय खेल के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके मेडल देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होती है। वो भी चाहेंगे कि हमें भी ऐसे मेडल मिलें, तो उनको लगभग कितनी प्रैक्टिस रोज़ करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? अपने शरीर को फिट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए यही है, सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होता है, या मेहनत से भी ऐसा नहीं है कि हम मेहनत ही कर रहे हैं तो भी, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। अगर आपका लक अच्छा है तो आप सक्सेस को भी पा सकते हैं। तो उसी चीज़, आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में ही जा रहे हैं या आपको एजुकेशन ही करनी है, वो डिपेंड आपकी चॉइस पे करता है, या आपकी अपने अंदर आपने क्या ड्रीम्स देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें खेल में जाना चाहिए तो उन्हें उसी तरफ प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफ़ी डेडिकेट होना चाहिए। प्रैक्टिस से भी नहीं, बिल्कुल आपको एक फोकस उसी पे ही होना चाहिए, एक टारगेट जो हो जाता है कि हमें ये चीज़ पानी है, तो वो चीज़ आपको मिलती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहूँगा कि आगे भविष्य में भी इसी तरह से मेडल लेकर आती रहें, देश का नाम रोशन करती रहें, और फिर अगली बार लेके आएंगी तो मैं चाहूँगा कि आपसे फिर इसी तरह से आपका इंटरव्यू लूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।